हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें टेंस के सीरीज़ में थर्ड टेंस कर रहे हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको देखते हैं। टेंस की सीरीज का ये हमारा तीसरा टेंस है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पर दिए हुए हैं। तो जब भी हमें टेंस को पढ़ना होता है, ये पहले बताया हमने, टेंस का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, टेंस का मतलब ग्रामर भी है ना। अगर कोई चीज़ इंग्लिश से इंग्लिश में पूछी जाती है, इंग्लिश से इंग्लिश में, तो वो ग्रामर है। अगर वो इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश है तो वो ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम बात करते हैं। जब भी हम टेंस को देखते हैं तो तीन बातें हमें समझ में आनी चाहिए। पहला कि उसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस किस टेंस का है। सेकंड थिंग, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, और थर्ड उसकी वर्ब क्या है। तीन बातें हमें समझनी है ग्रामर में। पहला टेंस में कि किस टेंस का है, तो हमें टेंस को पहचानना पड़ेगा। दूसरा, उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, वो हमें समझनी है। और तीसरी, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब कौन सी आएगी, उसको समझना है। तो सीधे सीधे हम पहले होते हैं कि पहचान की अगर बात करें, ठीक है, पहचान हम कैसे पहचानेंगे। तो जब भी वाक्य के लास्ट में, अंत में अगर वर्ड है चुका, चुका है, चुकी है, आया है, ठीक है, आए हैं, इस तरह से अगर चुका है, चुकी है, आया है, आए हैं, लिया है, दिया है, पिया, ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा। अगर ये वाक्य के अंत में आते हैं तो आप समझ जाइए ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। और साथ में एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ पर जो काम है वो कंप्लीट हो चुका होता है, वो यहाँ आ गए हैं, यानी काम पूरा हो गया। हम खाना खा चुके हैं, यानी काम पूरा हो गया, है ना। वो दिल्ली पहुंच गया है, मतलब पूरा हो गया काम। इसमें काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो कार्य होता है, वो फंक्शन होता है, वो क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। ये उसकी पहचान है। दो बातें सेंटेंस में। और मोस्टली हम लोग जो बचपन में किताबें पढ़ते हैं 6, 7, 8 में, तो उसमें चुका है, चुकी है, यही होते हैं। ये वर्ड शायद कम दिए होते हैं, बड़े लेवल पे जाके होते हैं। तो दो चीज़ समझना है हमें, कंप्लीट फंक्शन जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम उसके नियम देखते हैं या रूल, क्या नियम है। नियम में दो चीज़ समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी एक वचन है, अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, ठीक है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव, ठीक है। हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी वर्ब हो, उसके तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यूअस में होता है, खासकर परफेक्ट। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हाँ, और जो वर्ब है उसका क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। ये बात आपको अच्छे से समझना है, थर्ड फॉर्म। जैसे हम बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये एक सिंपल से वर्ब लेते हैं। अगर हम कहें कि गो, गो माने जाना, अगर गो का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो गो होगा, सेकंड फॉर्म देखेंगे तो वेंट होगा, है ना, और थर्ड फॉर्म देखेंगे तो गोन होगा। तो इस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हर वर्ब का होता है। तो उसके साथ में अब समझ गए
कि अगर टेंस के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट है और उसमें सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि उसने कहा, है ना, जैसे है हम अपना काम कर चुके हैं, हम अपना काम कर चुके हैं, सीधे सीधे है हम अपना काम कर चुके हैं, है ना। या दूसरा है वह अपने घर गया है, ठीक है, उसने पत्र लिख लिया है, ठीक है। ये सिंपल से सेंटेंस है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम अपना काम कर चुके हैं या हमने अपना काम कर लिया है, तो पहला बनेगा बी। अब बी क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन हमने क्या बताया है, हैव, तो हैव बी के साथ हैव आएगा, बी हैव, ठीक है। अब कर लिया, करना इंग्लिश होती है डू, डिड और डन, तो यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म आएगा डन, ठीक है। और अपना काम, हमने कहा था कि अपने की इंग्लिश अलग अलग होती है। अगर हम है यानी वी है तो अपने की इंग्लिश आएगा आवर, वी हैव डन आवर वर्क या जॉब, इस तरह से। क्लियर है ये। दूसरा सेंटेंस है वह अपने घर गया है या वह अपने घर जा चुका है, एक ही बात है, तो गया है। दूसरा सेंटेंस ही हैज़ इसलिए आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है। गो, वेंट, गॉन, ही हैज़ गॉन टू, अपने ही के साथ हिज आता है, पता होगा आपको, गॉन टू हिज होम। समझ में आया मेरी बात। अब उसने पत्र लिख लिया है, उसने। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, उसने पत्र लिख लिया, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप सी लगाओ या ही लगाओ। उसने का मतलब है वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सी लगा देते हैं, ठीक है, सी हैज़ रिटन। अगर आप ही लगाओगे तब भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। सी हैज़ रिटन या ही हैज़ रिटन ए लेटर, ठीक है, इस तरह से है। अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ये आप समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं, फिर कुछ सेंटेंस लिखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, 3-4 सेंटेंस बना लेंगे, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लीजिए लिखा क्या वह खाना खा चुका है या खा लिया है, एक ही बात है, ठीक है। वह अपने घर क्यों गया है ना। दूसरा है, ये दो ही सेंटेंस को देखते हैं और लिख देते हैं इसी सेंटेंस को, वह अपने घर नहीं गया है। बस समझाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं ये सब गया है। तो ये तीन सेंटेंस हैं, इसको हम बताना चाह रहे हैं आपसे कि हाउ टू फॉर्मेट नेगेटिव सेंटेंस एंड हाउ टू फॉर्मेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो अगर पहला सेंटेंस की बात करेंगे तो ये आप बनाएंगे क्या वह खाना खा चुका है। हमने पहले भी बोला था अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी जगह पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है और वह है और प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव।
हैज़ सिंगुलर के लिए है और है प्लूरल के लिए है। तो यहाँ पे ही है तो हैज़ लगाएंगे, हैज़ ही, है ना। ईट का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटिन, ही हैज़ ईटिन फूड। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। दूसरा है वह अपने घर क्यों गया है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे हम, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो वह भाई यानी वाई हैज़ ही गॉन टू हिज होम। बात समझ में आ गई। अब सिंपल सा है, वह अपने घर नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू हिज होम। अगर वहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं है, सिर्फ निगेटिव है, तो वहाँ पे हैज़ नॉट का यूज़ हो जाएगा या हैव नॉट का यूज़ हो जाएगा। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है तो उसमें सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज़ कर लेंगे। अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं तब नॉट का यूज़ करना है तो उसके बीच में करेंगे। जैसे बिल हैव, तो बिल नॉट हैव लिखते हैं। ठीक है, तो अगर तीसरा सेंटेंस हमें बताना है तो ही हैज़ नॉट गॉन हिज होम, इस तरह से। तो ये हमारे को सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस कंपटीशन में आते हैं तो कैसे आते हैं उसको समझ लीजिए आप। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए टीचर टीच हिंदी। अब उसने दे दिया इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। हमारी बात समझना आप, जब भी मेंस में आता है या प्रीलिम्स में आता है, प्रीलिम्स में ABCD करके आएगा, मेंस में लिखने को आएगा। तो ही टीच हिंदी, अगर आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये सेंटेंस आपको मेंस में मिलेंगे देखने को और प्रीलिम्स में मिलेंगे। मतलब ABCD होगा, एक में इसका राइट आंसर होगा। तो सीधा बात है कि टीचर, अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब कुछ हमें यूज़ करना पड़ेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो टीचर हैज़, ठीक है, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TOUGHT, टॉट। अब हिंदी, बस हो गया। ठीक है, टीचर हैज़ टॉट हिंदी, है ना। अगर मान लीजिए सेंटेंस आता है कि गर्ल्स हैव सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से पूछता है। और वो पूछता है A, B, C और D। फिर आपसे पूछता है किस पार्ट में गलत है या रॉन्ग है, A, B, C, D। ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी, और ख़ासकर SSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, SSC का, DHSB का, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो कौन सा पार्ट इसमें रॉन्ग है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी हेल्पिंग वर्ब रॉन्ग नहीं हो सकती। उसके बाद इसमें जो रॉन्ग है वो है C। यहाँ पे गर्ल्स हैव अगर है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये C होगा, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, ये चीज़ आप पूरे सेंटेंस को समझना है। अगर यही सेंटेंस होता कि मान लीजिए यही सेंटेंस अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर, ही हैव संग, है ना, ए सॉन्ग टुमारो। ठीक है, तो ये, तो इसमें अगर होता इस तरह से, तो इसमें क्या आप लगाते हैं आंसर,
यही सेंटेंस, गर्ल्स हैव संग ए सॉन्ग टुमारो। टुमारो हमेशा फ्यूचर के लिए आता है, यहाँ पर क्या है, परफेक्ट यानी बीता हुआ कल, तो यहाँ पे डी आंसर होता है इसके लिए। हमने कहा कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद सारी चीज़ों को समझना है ना। कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा कि आप फिर बोलो नहीं जी यहाँ पर अगर ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज राइट, उसके बाद चीज़ें मिस्टेक होती हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।